दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है बहादुर और भड़कते शोले। इंग्लिश में यहाँ पे इसका नाम दे रखे है फायर बर्ड्स। एक्शन कॉमिक्स होती हैं बहादुर की, तो पढ़ते हैं इसको। बहादुर और भड़कते शोले। बहादुर के पुराने और भरोसेमंद साथियों सुखिया और लाखन को सुबह नदी में नहाए बिना चैन नहीं पड़ता था। सुखिया, तुम खुद को समझते क्या हो, टार्जन? बिल्कुल नहीं। टार्जन के बाप की उम्र का हूं मैं, तो नहाते वक्त भी छुरा क्यों लगाए रखते हो? इतना भी नहीं समझते, पिस्तौल रखूं तो उसमें जंग लग जाए। बलियारी है तुम्हारी। इस बीच एक घड़ियाल लाखन की ओर बढ़ा आ रहा था। दोनों उससे बेखबर थे, पर घड़ियाल कुछ बिगाड़ता उससे पहले सुखिया उस पर टूट पड़ा। लाखन, तुम किनारे जाओ। सुखिया और घड़ियाल की जानलेवा भिड़ंत देखकर लाखन चीयर उठा। आज मेरे दोस्त ने बचाए मुझे। स्पॉक। सुखिया की पकड़ से छूटने के लिए घड़ियाल ने पानी में गोता लगाया। सुखिया उसके साथ ही पानी में डूब गया। लाखन की मानो जान ही निकल गई। क्या क्या करूं मैं? पर लाखन को कुछ करना नहीं पड़ा। सुखिया का सिर पानी से निकला और लाखन की जान में जान आई। सुखिया, तुम हरगिज टार्जन के बाप से कम नहीं हो। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। बहादुर ने सुखिया को मुबारकबाद दी। सब कैडेटों की तरफ से तुम्हें मुबारकबाद देता हूं सुखिया। वह तो लाखन मेरा दोस्त है, उसकी जगह मैं होता तो वह भी यही करता। सुखिया तो सुखिया तो नम्रता की मूर्ति था। फिर भी वीरता का राज्य पुरस्कार तुम्हें मिलना चाहिए। इनाम छोड़ो, हथियार मिल जाए तो बहुत। हथियार क्यों? सुखिया ने चतुराई से हथियारों की जरूरत समझाई। एक बात बताओ, सोलह गिरोह के बारे में कुछ सुना है तुमने? लोमा गांव के बिगड़े हुए उन छोकरों के बारे में? वहीं दो अध्यापकों को मर मारकर शुरुआत की है उन्होंने। घाटी में हर महीने कोई नया गिरोह पैदा हो जाता है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें हथियार चाहिए। बात बहादुर के गले नहीं उतरी। आपको मालूम होना चाहिए सुखिया जी कि 30 बंदूकें हैं हमारे पास, उनमें दो स्वचालित हैं। वे तो नासुद की स्थापना के समय की है से है। तुम कैडेट थे 50, लेकिन अब है 150। हर कैडेट को तो हथियार नहीं दे सकते। क्यों नहीं? हर डाकू नए से नए हथियारों से लैस है, इसलिए हमें भी होना पड़ेगा। विशाल को समझाओ तो काम हो जाएगा। सुखिया की बात के जोर को बहादुर ने समझा। बहादुर सोच विचार करके पुलिस चीफ विशाल से मिलने गया। कहो बहादुर, कैसे आए? आपकी याद आ गई। बातें मत बनाओ, काम की बात करो। कोई नई बात? विशाल ने उसकी ओर देखा। हाँ है, कुछ छोकरों ने 16 गिरोह बनाया है, काफी परेशान कर रहे हैं वे। आपके पास नए से नए हथियार हैं, फिर भी हथियारों से क्या होता है? बहादुर समझानी। विशाल ने अपना मत बताया। बहादुर भाई, ताकत से काम बन जाता तो तुम जानते ही हो, ताकत हम बहुत लगा चुके हैं। फिर भी बागी बढ़ते ही जाते हैं। अभी कम से कम 2 गिरोह इस इलाके में फैले हुए हैं। कैसे उन्हें पकड़ा जाए सोचकर देखो। मैं आपकी बात समझ गई नहीं पाया चीफ। अच्छा, बताओ, हमारी पहली बैठ के समय तुम क्या थे? अतीत चलचित्र की तरह बहादुर के सामने घूम गया। उसके पिता भैरव सिंह चंबल घाटी के खतरनाक डाकू थे, और बहादुर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की तैयारी में था। देखो माँ, बंदूक बन गई। और अपने शिकार को तुम जानते हो ना? दोस्तों, ये स्टोरी इसकी पहले कॉमिक्स की है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्ले लिस्ट में बहादुर का फोल्डर है, उसमें पढ़ सकते हैं। और कॉमिक्स का नाम है लाल हवेली का रहस्य। वो इसकी पहली कॉमिक्स है। हाँ, मैं अपने पिता के हत्यारे पुलिस चीफ विशाल का सफाया करूंगा। अपने हाथ की बनी बंदूक लेकर बहादुर अपना इरादा पूरा करने निकल ही रहा था कि विशाल खुद आ गए। तुम? विशाल ने उसको समझाया कि उसका पिता हत्यारा डाकू ही था। इस गांव के सारे किसान को मार डाला था तुम्हारे पिता ने। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता इतने निर्दयी थे। इसके बाद विशाल ने बहादुर को नासुद की स्थापना करने का रास्ता दिखाया। और विशाल के आशीर्वाद तथा सहायता से बहादुर जन जन का लोकप्रिय नायक बन गया। समझ गया, हथियार चाहिए जरूर, लेकिन डाकुओं की समस्या ताकत से नहीं सुलझ सकती। बहादुर ने आगे कहा, मुझे लगता है कि समझा बुझाकर डाकुओं को फिर से समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।
तो फिर देर क्यों? एक सुधरा डाकू तुम्हारे पास है ही। लाखन, तुम्हारे और बागियों के बीच कड़ी बन सकता है। तुम उसकी मदद से इस कठिन काम को शायद पूरा कर लोगे। चीफ, मैं आपके पास नए हथियार मांगने आया था और तुम्हें मिल गया है। मनुष्य का सबसे सशक्त हथियार सने। लाखन चंबल के डाकू और नासुद के लिए बिचौला बनने को तैयार हो गया। बहादुर ने बड़ी आशाओं के साथ उसे रवाना किया। कोशिश पूरी करना लाखन, और दिमाग ठंडा रखना। तुमने एक भी डाकू का मन अहिंसा से फेर दिया तो वह तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता होगी। कोशिश में कसर नहीं रखूंगा बहादुर। लाखन चला गया तो बहादुर ने सुखिया से कहा, सुखिया तुम इसके पीछे जाओ पर रहना दूर। तो जाओ दोस्त, नमस्कार। उसकी क्या जरूरत है? डाकुओं का कोई भरोसा नहीं। कहीं लाखन उनके जाल में आ गया तो तुम उसके काम आओगे। लाखन खाने पीने की चीजों की पोटली लाठी से लटकाए चला जा रहा था। हथियार कोई नहीं था उसके पास। चतुरी लाल और उसके 3 डाकुओं ने उसे आते देखा। अरे वाह, लाखन लौट आया खारों में। आगे बढ़कर अगवानी करें उसकी। उन्होंने घोड़े दौड़ाए पर हाथ लगी निराशा। दोस्तों, गलत मत समझना मुझे, मैं शांति के लिए आया हूँ। लाखन उन्हें समझाने लगा कि वे हिंसा और पाप का मार्ग छोड़ दें। सुकिया की निगाह उस पर लगी थी। तुम लोग हथियार फेंक दो तो बहादुर का वादा है कि नई जिंदगी शुरू करने में तुम्हें हर मदद दी जाएगी। नई जिंदगी? कायरों की? हमें नहीं चाहिए वह जिंदगी। पर लाखन निराश नहीं हुआ। वह अपने काम की कठिनाइयों को जानता था। तुम हमारी मानो और फिर से आ जाओ अपने पुराने धंधे में। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। हम तो अब चलते हैं, नमस्कार। वे लोग लाखन को देखते देखते सुबह के कुआसे में खो गए। पर लाखन ने हार नहीं मानी। वह दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा। इच्छा भगवान की। भगवान की इच्छा अनुकूल नहीं जान पड़ती थी। लाखन कई गिरोह से मिला पर यह सफलता ही हाथ लगी। फिर भी चाहे जो भी हो, मैं कोशिश करता रहूंगा। भूतों की गुफा के पास अचानक ही 16 गिरोह के छोकरे लाखन के सामने आ मौजूद हुए। नमस्कार दोस्तों, तुम कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? लाखन छोकरों के गिरोह की बात जानता था। वह हंसकर बोला, मैं लाखन हूँ, शुद्ध रवा बाकी शांति का संदेश लाया हूँ। साथियों, बांधो इसे, इसकी खातिर करेंगे। 16 गिरोह के सरदार बाज ने हुक्म दिया। लाखन ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। छोकरे उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं ले चले। लाखन, तुम्हारी बागीपन की शानदार कहानी हमने सुनी थी। हम तब बच्चे थे। उन्होंने कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ा। तुम्हारी बहादुरी का जवाब नहीं था। हम तुम्हें पूछते थे। पर आज तुम हमें हमें बहकाने आए हो। खोल दो इसे। भूतों की गुफा पर जाकर रुके। सुखिया तो लाखन का पीछा कर ही रहा था। न जाने क्या इरादा है इनका। पट्टे खुलने पर लाखन ने इधर उधर देखा। जगह उसे पहचानी हुई लगी और फिर मुस्कुराया और, भाई बाज, मैंने हथियार यह समझकर ही त्यागे कि मार काट से किसी का भला नहीं होता। डरपोक! बाज चिल्लाया। एक बात तो लाखन का खून खोल उठा। फिर मत कहना डरपोक मुझे। इन हाथों से पीस डालूंगा तुझे। यह बात देखू तो सही, मैं थूकता हूं तेरे मुंह पर। कहने के साथ ही बाज ने लाखन के मुंह पर थूक थूक दिया। और लाखन ने अपने क्रोध को काबू में किया और शांति से मुंह पोंछ लिया। देख लिया, तुझ में और कीड़े में कोई फर्क नहीं। बाज वास्तव में लाखन को उकसाना चाह रहा था। लाखन, याद है तेरे किसी बंदी साथी ने एक दिन तेरे मुंह पर थूका था? लाखन को पुरानी बातें याद आ गई। मुझ पर थूकर तूने अपनी मौत बुलाई है, धौएं। और आज की बात देखो, कितना बदल गया। चंबल का शेर चूहा बनकर रह गया। हा हा हा। तभी 16 गिरोह का संतरी भागा भागा आया और बोला, बाज यह चाल है। नासुद का कोई कैडेट हमारी टोल ले रहा है। बाज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शांति के नाम पर मैं फांसने आया तू? जरा सोचो, बाज यह मनसा होता तो नहीं था मैं। तो बहादुर ने अपनी चाल का मोहरा बनाया तुम्हें क्या? लाखन कुछ समझा नहीं। बाज ने चाल चली। बहादुर जानता कि तुम बागियों के ठिकाने ढूंढ लोगे, इसलिए उसने कोई कैडेट तुम्हारे पीछे लगा दिया। लाखन भड़क गया और उसने झपट कर पिस्तौल ले ली। उस धोखेबाज को मजा चखाऊंगा। लाखन को आता देख सुखिया हैरान रह गया।
किसी ने देख लिया मुझे, पर लाखन गुस्से में क्यों? लाखन ने सुखिया को सामने देखा तो गहरा धक्का लगा उसे। तुमने अपनी चाल का मोहरा बनाया मुझे। मोहरा? दगाबाज धम। लाखन सुनो तो। लाखन गुस्से में पागल हो रहा था। बाज और उसके साथियों का दिल बाग बाग हो गया। ओह, तूने बुद्धू समझा मुझे। सुखिया ने लाखन का भ्रम दूर करने की बहुत कोशिश की। लाखन, भगवान के लिए सुनो तो। किंतु लाखन पर तो क्रोध का भूत सवार था। धम। ओह, जानवर, जानवर भी एक दूसरे का साथ देते हैं। तू जानवर से भी गया बीता है। जा कह देना बहादुर से, हिम्मत हो उसमें तो आकर हिसाब चुकता कर ले मुझे। शरीर से ज्यादा मन में पीड़ा लेकर सुखिया क्रोध के अंदर में लौटा। बहादुर ने उसे देखा तो, क्या हुआ सुखिया? किसी करतूत ही है? मैं जाने दो बहादुर। मेरी दुर्गत मेरे दोस्त लाखन ने की है। लाखन? बहादुर हैरान रह गया। सुखिया ने बताया, मैं भी उसके दो हाथ लगा देता, पर उससे बात संभलने के बदले और बिगड़ जाती। हुआ क्या? लगता है 16 गिरोह वालों ने उसे उल्टी पट्टी पड़ा दी। यह नहीं हो सकता, लाखन पुराने रास्ते नहीं जा सकता। बहादुर को लगा कि 16 गिरोह जैसे छोकरों ने मात दे दी उसे। अगले दिन गांव का मुखिया दौड़ा दौड़ा बहादुर के पास आया। गंगा मैया की कसम, जयगढ़ के लोग समझते हैं नासूद के अंदर वीरों का गढ़ है। मुखिया, बात पते की कही तुमने। मैं हमेशा ही पते की बात कहता हूँ, पढ़ो अखबार। बहादुर पढ़कर खिन्न हो गया। उफ। अखबार की दुकान पर लाखन 16 गिरोह में शामिल, नासूद के अंदर डाकुओं का गढ़। मैं जानता था कि लाखन फिर बागी बनकर रहेगा। फोन की घंटी बज उठी। बहादुर ने चोंगा उठाया। हेलो, ये क्या छपा है अखबारों में? फोन पुलिस चीफ विशाल ने किया था। उन छोकरों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। हुआ क्या? बहादुर ने बताया, हमारा शांति का प्रयास उल्टा पड़ गया। खबर तो यह है कि छोकरों ने लाखन का मन फिर से फेर दिया। अब लाखन को नासूद की हर बात मालूम है। लगता केंद्र पर दावा होगा जल्दी। तो मदद चाहिए तुम्हें? नहीं तो। तभी खिड़की से एक पत्थर आया। उसमें कागज बंधा हुआ था। तड़ाक। बहादुर ने कागज खोलकर पढ़ा। बहादुर, लाखन बेखबरी में हमला करने वाला आदमी नहीं है। मैं और मेरे 16 गिरोह वाले दोस्त होली के दिन के अंदर की होली जलाएंगे। लाखन। उधर 16 गिरोह हमले की तैयारी करने लगा। लाखन, जयगढ़ सबसे धनी गांव है। नासूद के अंदर का सफाई कर दे, फिर उसे निचोड़ेंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि बहादुर को आगाह कर दिया है। वह पूरी तैयारी कर लेगा। सब रास्तों पर चौकसी रहेगी। एक रास्ते को छोड़कर लाओ तो केंद्र का नक्शा। 16 गिरोह के सरदार बाज ने नक्शा फैलाया। लाखन ने एक स्थान दिखाया। यहाँ केंद्र के पिछवाड़े बाढ़ के पास इतनी जगह है कि दो आदमी साथ निकल सके। एक बार मैंने इसी रास्ते का उपयोग किया था। सच लाखन, मान गए तुम्हारी चालाकी। बाज ने अपने अनूठे ढंग से उसे शाबाशी दी। होली के दिन बहादुर ने कैडेटों को समझाने बुझाने के लिए जमा किया। दोस्तों, तुम जानती हो कि हमारे प्यारे साथी लाखन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है और हमें चुनौती भी दी है। भगवान उसे सद्बुद्धि दे और सही रास्ते पर लाए। बहादुर के एक एक शब्द से पीड़ा टपक रही थी। पर तब तक हमें सावधान रहना है। तुम लोग मोर्चा लगा लो। अरे तुम? कैडेट चल दिए। बहादुर ने देखा कि बेला भी आई थी। कहते हैं ना कि दोस्त वही जो जरूरत में काम आए। मुझे भी काम बताओ। सूरज डूबने से पहले बहादुर ने केंद्र का मुआयना किया। बेला, जरा बुद्धि लड़ाओ। तुम लाखन की जगह होती तो किधर से और कैसे हमारे मोर्चे को तोड़ती? बेला ने जरा देर सोचा। याद करो बहादुर, लाखन ने जब हथियार त्यागने का फैसला किया था तो चोरी छिपे आया था और पकड़ा गया था। मुझे लगता है वह अंधेरे में उसी रास्ते आएगा। खूब सोचा, यह ख्याल आया ही नहीं मुझे। बेला की सूझ ने सिक्का जमा दिया। यहाँ बाढ़ के पास इतनी जगह है कि दो आदमी एक साथ आ सकते हैं। 16 गिरोह वाले इधर से ही आएंगे। ठीक कहती हो बेला, या मैं खुद पहरे पर रहूंगा और मैं चौकसी की मीनार पर रहूंगी। सब ठीक हो जाएगा। बेला चली गई और सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया। उधर 16 गिरोह नासूद के अंदर पर हमला करने चल पड़ा। रास्ता दिखाने वाला था लाखन। सब होशियार है। नासूद पर कार्यवाही ऐसी खेल नहीं है।
वे लोग नासूद केंद्र के सामने वाले पुल के पास पहुंचे तो लाखन ने उन्हें रुकने का इशारा किया। केंद्र का संतरी अब दूरबीन से मैं देख सकता है। सब लोग वाहन छोड़कर झाड़ियों में छिप जाए। फिर अंधेरे में परछाई आगे बढ़ने लगी। उधर केंद्र की चौकसी की मीनार पर, क्या बात है देवी जी? बेला ने आंखों से दूरबीन हटाई। कुछ पौधे चलने फिरने लगे हैं। पढ़ा तो मैंने भी है कि पेड़ पौधों में जान होती है। संतरी ने समझा कि बेला हंसी कर रही है, इसलिए उन्होंने जवाब वैसे ही दिया। पर बेला ने हंसी नहीं की थी। यह भी पढ़ा है यह भी पढ़ा है क्या कि पेड़ पौधे आदमियों की तरह चलते फिरते हैं? नहीं तो चलते फिरते दिखते भी नहीं मुझे। पक्की बात? आप खुद देख लीजिए फिर से। 16 गिरोह वाले नियत जगह पहुंचे तो लाखन ने उन्हें रोका। बाज, यहां से बाढ़ की तरफ जाना है। पर 16 गिरोह का सरदार गर्व से मुस्कुराया। लाखन, तुम चालाक हो, पर जरा कम। क्या मतलब? बाज ने धीमे से बताया। योजनाएं असफल भी हो जाती हैं, इसलिए मैंने एक और योजना भी ली थी। आओ। जैसा तुम कहो। कुछ मिनटों में वे किसी पेड़ तक जा पहुंचे। यह पेड़ बड़ा ही नरम है, इसे धरती तक झुकाओ। एक छोकरे ने बंदर की सी फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर बहुत ऊपर रस्सा बांधा। न जाने क्या करने चले हैं ये छोकरे। बाकी 16 गिरोह वाले छोकरों ने रस्से को खींचा तो पेड़ मेहराब की तरह झुक गया। सुनो दोस्तों, हम रस्सा छोड़ेंगे तो तुम हवा में उछल जाओगे, पर घबराना मत, तुम सीधे छत पर उतरोगे सही सलामत। रस्सा छोड़ा गया और पहला 16 हवा में जा पहुंचा। जूम। गजब। देखते देखते वह छत पर उतरा और उसने बंदूक तान ली। जूम। फिर चुटकी बजाते हुए चौकसी की मीनार की ओर बढ़ा और खबरदार। ये तो बाहुबली की तरह पहुंच गए यहाँ पे। उसी तरह दूसरा 16 पेड़ से उछाला गया। लाखन, 16 भड़कने लगे और पहुंच गया छत पर। खूब तरीका निकाला है। उस 16 ने बाई ओर जाकर उधर के कैडेटों पर निशाना साध लिया। फिर, हथियार डाल दो, मैं 16 हूं। यह किस रास्ते आ पहुंचा यहाँ? फिर तो एक के बाद एक 16 पतंग की तरह हवा के रास्ते उतरने लगा। जूम जूम। बात की बात में 16 के अंदर में छा गए। बहादुर। बहादुर ने देखा कि लाखन बंदूक ताने खड़ा था। तुम? हाँ मेरे वीर के अंदर अब हाँ मेरे वीर के अंदर अब 16 गिरोह के पंजे में है। सिर्फ मेरे इशारा करने की देर है। बहादुर जैसे सन रह गया, पर वह घबराए नहीं। लाखन, मैं मान नहीं सकता कि तुम के अंदर जला डालोगे। क्यों? तुमने मेरे साथ छल किया, मैं बदला नहीं लूंगा। सच्चाई समझो लाखन, मैंने सुखिया को तुम्हारे बचाव के लिए भेजा था। मैं समझा, पर तुम नहीं। याद है एक बार जो कैडेट बना सो? बहादुर दंग रह गया। तुमने चाल की क्यों? कारण दो हैं। लाखन ने अपना भेद बताया। 16 गिरोह ने मुझे डरपोक कहा था, तो उन्हें बताना था कि मैं क्या हूं। दूसरा कारण, डाकू का दिल बदलने का काम अपने बस का नहीं है। किसी भी डाकू ने मेरी नहीं सुनी। तुम ठहरे दिलों के राजा, सो तुम ही संभालो यह काम। पर हमारा केंद्र जो 16 गिरोह के चंगुल में आ गया है। लाखन मुस्कुराया और बोला, उनकी बंदूकें मैंने नाकाम कर दिए। वे सारी उम्र उनके घोड़े दबाते रहे, पर गोली एक नहीं छूटेगी। तब बहादुर ने बेहिचक हुक्म दिया, कैडेटो, गिरफ्तार कर लो 16 गिरोह वालों को। उनकी बंदूकें सिर्फ खिलौने हैं। हुक्म पर 16 गिरोह भौचक्का रह गया और कैडेटों की बातें खिल गई। हेलो। बाज ने बार बार अपनी बंदूक का घोड़ा दबाया, पर हुआ कुछ नहीं। बचे तो चलाकर, पर जरा कम। 16 गिरोह वालों ने हथियार डाल दिए। बहादुर, मुझे गुमान भी नहीं था कि नासुद इतना शक्तिशाली है। तुम्हारा एक अकेला कैडेट हमें पकड़वा देगा। हंसकर उड़ा देने की बात थी यह, पर अब तो सच हो चुकी है। तुम्हें पकड़ना ही हमारा काम नहीं है बाज। तुम सबको फिर से समाज में शामिल करना ज्यादा बड़ा काम है। लेकिन अभी तो तुम्हें कानून के हवाले करना होगा। अगले दिन सुबह 16 गिरे वालों को पुलिस ने सदर मुकाम पहुंचाया। गंगा मैया की कसम, तुमने दिखा दिया बहादुर कि नासुद वीरों का गढ़ है।
तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। आगे एक दो ये छोटी मोटी दे रखी है अब स्टोरी। और बहादुर की जो अगली कॉमिक्स है उसका नाम है बहादुर और आफत के परकाले। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।